नमस्कार, अभी जदयू कार्यालय में है और हमारे साथ जदयू के दो प्रवक्ता मंजीत सिंह और अभिषेक झा। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ वो घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सेंट्रल से मनोज तिवारी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भी दो लोगों को मिलाकर 4 सदस्यीय टीम आई है। अभिषेक जी, भाई ये टीम मेहनत करने क्यों आई है? रिजल्ट तो पहले ही आउट है। जो रिपोर्ट ये बनाएंगे उसके बारे में हमसे पूछ लीजिए ना। ये रिपोर्ट बनाएंगे, आप लोगों ने जैसे पिटवाया अभिषेक जी, इसमें किसी भी पार्टी की क्या संलिप्तता हो सकती है? प्रशासन के लोग स्थितियों का आकलन करने के बाद और स्थितियों को नियंत्रण करने के लिए कोई कदम उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सदन में अपनी बात कहने के बजाय इस तरह की राजनीतिक नौटंकी की सड़कों पर आकर के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया। नहीं जानते थे क्या कि प्रतिबंधित क्षेत्र है वो? प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया, बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची फेंकी, उनको उकसाया। प्रशासन ने पहले इनको वार्निंग दी, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और तब जाकर बल प्रयोग किया। आपकी बात सही है अभिषेक जी, लेकिन जिस प्रकार से सिग्रीवाल साइड में थे, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। उसके एक और तस्वीर है, नहीं, अगर आप तस्वीर देखें वो साइड में उनकी पिटाई हो रही है, वो हमारे पास सारी तस्वीरें। नहीं, वो नहीं, आप ये भी तस्वीर देखिए जिस तस्वीर में आपको दिखाई पड़ेगा कि सिग्रीवाल जी अपने समर्थकों के साथ किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर बैरिकेडिंग तोड़ा उन्होंने। तो भाई बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं और कानूनी कार्रवाई तो होगी ना। पर ये वीडियो है हमारे पास, इसको हम फिर भी लगा देंगे। लेकिन जब वो साइड में खड़े थे और बता रहे हैं कि मैं सांसद हूं, उसके बावजूद लगातार लाठियां बरस। नहीं भाई, लाठियां कहाँ बरस रही थी उन पर? भाई जिस तरह का कृत्य करके आप आगे बढ़े हैं तो प्रशासन के लोग तो उस पर हरकत में आएंगे ही। और जो चीज़ें हैं वो सबके सामने हैं। भाई आप लोग इस तरह की राजनीतिक नौटंकी करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं। क्या दृश्य प्रस्तुत करना चाहते हैं देश और बिहार की जनता के सामने कि अपनी ओछी और घटिया राजनीति चमकाने के लिए किसी भी स्तर तक उतर जाइएगा? अभिषेक जी, एक अहम जो सवाल आ रहा है, कल जिस प्रकार से संयुक्त पीसी करके एसएसपी और डीएम ने कहा कि गांधी मैदान के अलावा लोग को बाहर का विधानसभा मार्च का तो अनुमति ही नहीं थी। वही बात है ना भाई, जहाँ तक आपको अनुमति मिली है आप वहाँ से आगे बढ़ते हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसते हैं, कानून को तोड़ते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? और प्रशासन मुक्त दर्शक बने रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। नहीं तो अगर जब अनुमति नहीं था तो गांधी मैदान से बाहर निकलते ही समय न प्रशासन को पकड़ना चाहिए। लगातार उनसे आग्रह किया गया, पहले समझाया गया, उसके बाद भी नहीं माने तो फिर प्रशासन ने बल का प्रयोग किया। चलिए, मंजीत जी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं। मंजीत जी, चिराग पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो दूसरे की कृपा से बने हुए, उनका इस्तीफा क्या मांगना? चिराग पासवान पहले अपने गिरवान में झांके, लड़े थे चुनाव ना, क्या हर्ष हुआ उनका। लेकिन तीसरे दर्जे की पार्टी तो बिहार में जदयू है, ये तो मानना होगा। अभी चिराग पासवान जी फिर से लड़के देखे अपने पुराने संसदीय क्षेत्र से, जमुई से क्यों भाग रहे हैं हाजीपुर? अगर जमुई से लड़े, मैं चुनौती देता हूं, उनकी जमानत वहां पर जब्त हो जाएगी। और यह तो पिछलगुआ हैं, भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी जो आगे आगे बोलती है, चिराग पासवान उसी बात को दूसरे स्वरूप में दोहराते हैं। और वही चिराग पासवान हैं, उन्हीं के पुत्र ये चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 1 वोट से सरकार गिराई थी। आज ये बने हुए हैं नरेंद्र मोदी के जी के हनुमान बने हुए हैं। तो यह खुद उस लंका में आग लगाने वाले हैं, इसकी चिंता मत करिए। मंजीत जी, कल राज्यपाल से एनडीए के नेताओं ने मुलाकात किया था, उसमें बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हुई। राष्ट्रपति शासन लगानी होती तो पहले तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना दिन से मणिपुर में के विषय पर चुप क्यों हैं? और जो आज टीम आई है भारतीय जनता पार्टी का, क्या यह टीम मणिपुर में गई थी मणिपुर की घटनाओं के बारे में जांच करने के लिए? तो मणिपुर में जहां लगातार 1.25 महीना से घटनाएं घटित हो रही हैं, लोगों की मौत हो रही है, उपद्रव की घटनाएं घट रही हैं, वहां राष्ट्रपति शासन नहीं, बिहार में राष्ट्रपति शासन। ये भारतीय जनता पार्टी नौटंकी कर रही है, नाटक कर रही है। 2024 को देखते हुए जब से विपक्षीय एकता एकजुट हुआ है और नीतीश कुमार जी उस मुहिम में लगे हैं, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी पूरी डरी हुई है और बिहार में एक बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। आप देख लीजिए, जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, जिस बिहार विधानसभा में जनता के सवालों को उठाए जा सकते हैं, विधानसभा में सवालों को नहीं उठाकर सड़कों पर या गैर तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, प्रतिबंधित इलाके में प्रवेश कर रहे हैं, प्रशासन पर मिर्ची फेंक रहे हैं, रोड़े चला रहे हैं, तो आखिर यह सरकार सुशासन की सरकार है। कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पुलिस जरूर इन लोगों को नियंत्रित करने का काम किया है। विजय सिंह जी की मौत हुई है,
हम लोग उसको दुखद मानते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से एक लाश पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है वह बिहार देख रहा है। इसी तरह जब गांधी मैदान में घटनाएं घटित हुई थी, 6 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सब परिवार को हम नौकरी देंगे। ये एनडीए में भी रहे और देश के सरकार में भी हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी बता दे कि इन्होंने 6 मृतक परिजनों को क्या इन्होंने सरकारी नौकरी दी है क्या? तो इस तरह की भ्रम की स्थिति या बिहार और देश में फैला रहे हैं। इन 2024 में इनके इस भ्रम को हम लोग नाकाम कर देंगे। धन्यवाद सर। तो निश्चित तौर पर मणिपुर में यह टीम क्यों नहीं गई, ऐसा मंजीत सिंह का सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में जब जहां आने की आपको अनुमति भी नहीं मिली थी, वैसे में जाइएगा तो कानून अपना काम करेगा। जदयू के प्रवक्ताओं को ये करना है। फिलहाल लाठीचार्ज पर हुए हंगामा हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इसमें आगे क्या होगा देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हमारे साथ।